कहाँ तक किया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस, राइट। जैसे एल्कीन्स मोस्टली एडिशन रिएक्शंस अंडरगो करती है, उसी तरह से एल्काइंस भी एडिशन रिएक्शंस अंडरगो करेंगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। तो रिएक्टिविटी जो है एडिशन रिएक्शंस की तरफ वो ज़्यादा होती है एल्काइंस की एज कंपेयर टू एल्कीन्स, बिकॉज जैसे वहाँ पे वो दो, जब हमने हेलोजन्स के साथ रिएक्शन करी थी तो वो डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स बना रहे थे। यहाँ पे वो क्योंकि दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स बन सकते हैं, ठीक है। बट एक जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है एल्कीन्स और एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में, वो क्या है? दैट इज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस दे आर एसिडिक इन नेचर, मतलब कि अगर हम एक रिएक्शन ले रहे हैं CH एसिटिलीन का विद CH, और ये रिएक्शन हमने पहले भी करा था कल भी, और इसको हम सोडियम के साथ अगर रिएक्ट करें तो ये हमें क्या दे देगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस हाइड्रोजन। हमें पता है कि एनीथिंग जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करता है दैट बिहेव्स एज एन एसिड, है ना। हमें पता है वो चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो चाहे वो इनऑर्गेनिक एसिड हो, अगर लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल्स हो रही है तो वो एसिड होगी। हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है विद सोडियम, देयरफॉर दिस बिहेव्स एज एन एसिड। ओके, क्या इसका रीजन है? रीजन इसका ये है कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो ये कार्बन एटम होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये? बिकॉज हमें पढ़ा है हमने कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर 50% होता है ना। जब हम sp2 करते हैं तो s कैरेक्टर 50 नहीं होता, कितना होता है? 37% या 33%। और अगर हम sp3 करते हैं तो s कैरेक्टर 25% होता है। उसके हिसाब से सबसे ज्यादा s कैरेक्टर इसमें आ गया, तो इसका मतलब वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो हाइड्रोजन को इजीली रिलीज कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा रिलीज करता है उसको इजीली। ये वाला कार्बन इसको पुल करके रखेगा ना कस के, तो हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाएगा। ड्यू टू रिलीज ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम ये क्या बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग एज एन एसिड। पर एक बात और जो इसमें देखी गई है वो क्या है कि एसिडिक कैरेक्टर सिर्फ उन्हीं एल्काइंस में प्रेजेंट है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। मतलब कि अगर सपोज ये एसिडिक हो गया, अगर हम कर रहे हैं ये तो ये भी एसिडिक हो गया। पर अगर हम इस तरह का कोई कंपाउंड ले रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनल पोजीशन पे है, ना इसके पास हाइड्रोजन है ना इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज करेगा? नहीं कर सकता ना, तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये वाली रिएक्शन हमने कल करी थी जिसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो दैट इज ड्यू टू दिस रिएक्शन। ओके, सेकंड जो मेजर रिएक्शंस ये अंडरगो करता है दे आर द एडिशन रिएक्शंस। सो लेट्स सी किस तरह से एडिशन उसमें होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इज एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में फर्स्ट हम करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन्स। दो स्टेप में एडिशन रिएक्शंस इसमें होगी। एडिशन ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन्स के साथ कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हम एसिटिलीन ले रहे हैं और हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एंड द रिएक्शन is taking place in presence of
CCl4, तो एक क्लोरीन ऐड होगा यहाँ, और एक क्लोरीन यहाँ ऐड होगा। ठीक है, अगर फिर से हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये हमें क्या दे देगा, ये वाला डबल बॉन्ड भी हट जाएगा और एक एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा। सो वी हैव CH, Cl, Cl, H, Cl एंड Cl, राइट। सो इसका क्या IUPAC नेम है, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। ओके, फर्स्ट के साथ 2 क्लोरीन्स अटैच्ड है, सेकंड के साथ भी 2 क्लोरीन्स अटैच्ड है, सो इट इज 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। ओके, नाउ अगर हम एक बड़ा मॉलिक्यूल लें, हमने ले लिया प्रोपाइन, सॉरी, ओके, अब यहाँ पे अगर हम क्लोरीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे पास पहले एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड होगा, Cl डबल बॉन्ड CH Cl, है ना। और अगर हम फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये हमें क्या दे देगा, फिर से CH3 C Cl एंड H। इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इसी तरह से हम ब्रोमीन भी अटैक कर सकते हैं और हम आयोडीन भी अटैक कर सकते हैं, पर एडिशन की जो ट्रेंड रहती है, क्लोरीन सबसे इजीली, फिर उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन नहीं होता, फ्लोरीन होता है, होता क्यों नहीं, पर एक्सप्लोसिव होता है, उसको रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फ्लोरीन सबसे ड्रास्टिकली, सबसे इजीली रिएक्ट होता है, पर इतनी ज्यादा वो रिएक्शन जो है वो इतनी एक्सोथर्मिक है, इतनी ज्यादा उसमें से हीट एनर्जी निकलती है कि हमको रिएक्शन कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम ये रिएक्शन फ्लोरीन के लिए यूज नहीं करते हैं। ओके, then the second reaction which we are going to do, that is addition of halogen acids। ये भी 2 स्टेप्स में एडिशन होगी, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। तो इसमें हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल अगेन हम एसिटिलीन ही ले लेते हैं, और अगर हम HCl अटैक करें तो हाइड्रोजन एक कार्बन एटम पे चला गया, क्लोरीन दूसरे कार्बन एटम पे चली गई, तो हमारे पास विनाइल क्लोराइड बन जाता है। दिस इज, इसका कॉमन नेम जो है दैट इज विनाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम इसका क्या होगा, 1-chloroethene। ओके, IUPAC नेम इज गोइंग टू बी 1-chloroethene। इसको अगर हम फिर से HCl के साथ अटैक करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा और क्लोरीन यहाँ अटैक करेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाता है दैट इज गोइंग टू बी Cl, 1,1-dichloroethane। क्लियर? ओके, अब अगर हम प्रोपाइन ले, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो मकॉनिकॉफ्स रूल लगेगा ना, यहाँ पे करा था हमने एल्कीन्स में, द नेगेटिव पार्ट विल अटैक एट द कार्बन एटम विद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। सो अगर हम HBr के साथ रिएक्ट करते हैं तो इन दोनों में लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कार्बन के पास है। Bromine will attack at the carbon atom with lesser number of hydrogens, and hydrogen will attack at the carbon atom with greater number of hydrogens. So product क्या आ गया, CH3C Br double bond CH2। ओके,
अब अगर हम इसको फिर से HBr के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगेन वी विल गेट CH3CBr Br and CH3. What is the IUPAC name of this? 2-bromopropene. And what is the IUPAC name of this? 2,2-dibromopropane. Okay. So इस तरह से हेलोजन एसिड्स जो है वो ऐड करती है. Then next is addition of water. Then the third reaction जो हम एडिशन रिएक्शंस के अंदर ही कर रहे हैं, that is addition of water. वाटर जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, H पॉजिटिव होता है इसमें और OH नेगेटिव होता है. तो अगेन इसमें भी Markovnikov रूल के अकॉर्डिंगली नेगेटिव पार्ट विल अटैक एट द कार्बन एटम विद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. तो अगर हम ले रहे हैं, सबसे पहले तो हम सिमेट्रिकल लेते हैं, CH वाटर. रिएक्शन जो है दिस टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम. ओके. सो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करेगा एक कार्बन एटम के ऊपर और OH अटैक करेगा दूसरे कार्बन एटम के ऊपर. सो हमारे पास अब क्या आ गया? वी विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH OH. ठीक है, यही आना चाहिए. और अगर हम एक और के साथ रिएक्ट करें, एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक और OH अटैच होगा ना. पर यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि इन दिस केस जो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ अ प्रोटॉन इज गोइंग टू टेक प्लेस और साइमल्टेनियसली डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस. टॉटोमेरिज्म पढ़ा था ना हमने पिछले चैप्टर में. टॉटोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमर इन विच साइमल्टेनियस शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड द प्रोटॉन टेक्स प्लेस. सो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन एटम के ऊपर चला जाएगा. तो हमारे पास क्या बना फिर? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONH. ये एल्डिहाइड है CH3CHO. तो इसका क्या नाम हुआ? इथेनॉल. This is known as ethanol. Have you understood? Yes. अब अगर हम देखते हैं प्रोपाइन, this is propine. Again water ऐड कर रहे हैं in presence of H positive. OH will attack at the carbon atom with lesser number of hydrogens. Unsymmetrical में तो OH यहाँ अटैक करता है और हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा. हमारे पास क्या आ गया? CH3COH डबल बॉन्ड CH2. अगेन इसमें टॉटोमेरिज्म होगा. ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ गया और ये जो OH है ये यहाँ चला गया, सॉरी H जो है ये यहाँ चला गया. सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है. अब ये जो फॉर्म है इसमें आप देखो ईन भी है प्रेजेंट और ओल भी प्रेजेंट है. तो इस फॉर्म को हम बुलाते हैं ईन और ओल टुगेदर इनोल, राइट. और ये C डबल बॉन्ड O जो है वो कीटो फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसे हम बुलाते हैं कीटो. ओके. और इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, therefore इसको हम बुलाते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म. कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म. कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म. क्या होता है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म? When simultaneous shifting of the hydrogen
and the pi electron cloud takes place, that forms tautomerism. अब क्योंकि यहाँ पे इनोल बन रहा है और यहाँ पे कीटो बन रहा है, इसलिए हम इसको कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म बुलाते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट जो हम रिएक्शन करेंगे, फोर्थ, एडिशन ऑफ HCl. CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंपल सी रिएक्शन है. HCl के प्रेजेंस में we will get CH2 double bond CHCl. This is known as vinyl cyanide. The reaction takes place in presence of barium cyanide. Okay, this is vinyl cyanide. और IUPAC नेम इसका क्या होगा? 1, 2, 3 prop 2E नाइट्रिल. साइनो ग्रुप को हम नाइट्रिल बुलाते हैं. So prop 2E नाइट्रिल. This is going to be the IUPAC name. ठीक है. So ये सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस हो गए. फर्स्ट हमने एसिडिक कैरेक्टर किया, सेकेंड हमने एडिशन रिएक्शन किया, थर्ड वी आर गोइंग टू डू द ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच वी आर गोइंग टू डू. दे आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे हमने सबसे पहले कौन सी करी थी? कंबशन है ना. सो कंबशन रिएक्शंस में ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है कंबशन रिएक्शंस. राइट. सो अगर हम ले रहे हैं एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न करेंगे तो हमारे पास 2CO2 प्लस H2 आ जाएगा. राइट. इसमें हम बोलते हैं कि अगर हम रेगुलर इस पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हम इसको बर्न करें तो ये बहुत इजीली बर्न नहीं होता. पर अगर हम इसको बर्न करें विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन तो ये बहुत इजीली बर्न होता है. और डेल्टा H भी जो उसका होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन. पहले यहाँ बैलेंस करो, 5/2 O2 आ जाएगा. तो जो डेल्टा H इसमें होता है दैट इज वेरी हाईली नेगेटिव. जब हम इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ये हमें 3000 केल्विन तक टेम्परेचर देता है. इसलिए हम इसे यूज करते हैं इन अ फ्लेम व्हिच इज नोन एज ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम. राइट. जो आप देखते हो वेल्डिंग कर रहे होते हैं लोग, उसमें इसको इस फ्लेम को हम यूज करते हैं बिकॉज वो एकदम से आयरन को मेल्ट कर देता है और आयरन को जोड़ा जाता है. फिर दैट इज नोन एज ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम. ठीक है. फिर अगर हम ऑक्सीडेशन विद एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट करें, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट को हम क्या बुलाते हैं? इट इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट. सो सेकेंड हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं in presence of Bayer's reagent. Bayer's reagent क्या है? It is alkaline KMnO4. Right? जब इसके साथ हम करते हैं तो ये हमें reaction takes place in presence of water. अगर हमारे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर विद KMnO4, तो ऑक्सीजन दोनों साइड ऐड होता है. इस वाले कार्बन एटम पे भी ऐड होगा और इस वाले कार्बन एटम पे भी ऐड होगा. तो हमारे पास आ जाएगा CH3 C double bond O C double bond O and OH.
IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, एसिड है ना ये, सो IUPAC नेम हो जाएगा 2-कीटो या ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अगर हम लेते हैं यहाँ पे ब्यूटाइन, ब्यूट2आइन हुआ CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। अगेन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अल्कलाइन KMnO4, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O यहाँ पे भी अटैच होता है और यहाँ पे भी अटैच होता है, तो हमारे पास आ गया CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2,3-dione, ब्यूटा 2,3-dione, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी द IUPAC नेम ऑफ दिस। ये रिएक्शन हम कर रहे हैं अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। अगर हम यही रिएक्शन हॉट सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ करें, तो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक ही हो जाता है, एक प्रोडक्ट नहीं रहता, वी आर गोइंग टू गेट 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन, इसकी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, तो इन दैट केस यहां से ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड विल टेक प्लेस, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है CH3COOH और दूसरा हमारे पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर हम एक और कोई बड़ा लेके देखते हैं मॉलिक्यूल, अगर हम ये ले लिया हमने ब्यूट2आइन, राइट, सो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 की प्रेजेंस में करेंगे, अगेन यहां से ब्रेकिंग हो जाएगी, तो हमारे पास 2 एसिड्स बन जाती है CH3COOH प्लस CH3COOH, गॉट इट। यहां से बन गया CH3COOH और यहां से बन गया CH3COOH, तो ये 2 एसिड्स हमको अलग अलग मिलेंगे, राइट। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन आती है जो हमने एल्कीन्स में भी करी थी, दैट इज नोन एज व्हाट, ozonolysis reaction with ozone, oxidation reaction, that is ozonolysis। इसमें ओजोनोलिसिस में एल्कीन्स से थोड़े से अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके। सो जब हम ओजोनोलिसिस इसकी कर रहे हैं, जैसे हम एसिटिलीन लेते हैं सबसे पहले, राइट, हम ओजोन ऐड करेंगे, तो ओजोन तो उसी तरह से ऐड होता है जैसे उसमें ऐड हो रहा था, पर ये वाला बॉन्ड एक बच जाता है, उसमें तो एल्कीन में तो ये बॉन्ड खत्म हो जा रहा था ना, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बच जाता है एंड यू गेट ओजोन, राइट। अब जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इसको मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ब्रेक होने नहीं देता, सिर्फ ये रूफ जो इसका ये अलग होगा, राइट। सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, CH double bond O, CH double bond O. This is known as glyoxal. और IUPAC नेम इसका क्या होगा, इथेन 1,2-diol, ये भी CHO ग्रुप है और ये भी CHO ग्रुप है, so this is इथेन 1,2-diol। अगर हम बड़ा मॉलिक्यूल लें, ओके, सो अब यहाँ पे भी देखते हैं, CH3 को कुछ नहीं होगा, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है CO CH, एक बॉन्ड रह गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन,
ठीक है। फिर वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में अब हमारे पास रह जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2 कीटो प्रोपेनल। सेकेंड पोजीशन पे कीटो है ना, 1 2 3, 2 कीटो प्रोपेनल। Got it? So this is ozonolysis. Next reaction जो हमारी है that is polymerization reactions. The fourth kind of reactions which we are going to do that is polymerization. क्या होता है polymerization? हमने कल किया था कि जब छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसे हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अंडरगो करती है। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ये बेंजीन रिंग बना देगी। अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं इस तरह से, एक मॉलिक्यूल एसिटिलीन का ये शो किया, एक मॉलिक्यूल एसिटिलीन का हमने ये शो किया और एक मॉलिक्यूल ये शो किया, ठीक है। जब इसकी पॉलीमराइजेशन होती है तो पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन अ रेड हॉट ट्यूब एट 673 केल्विन। तो हम देखते हैं कि एक एक बॉन्ड इसमें शिफ्ट हो जाता है। ओके, सो अगर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ये शिफ्ट हो गया तो इसके और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया और इसके और इसके बीच में। सो दिस गिव्स अस अ बेंजीन रिंग, alternate single and double bonds. Got it? फिर उसके बाद आता है आइसोमराइजेशन। फिफ्थ रिएक्शन, आइसोमराइजेशन में शिफ्टिंग ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड विल टेक प्लेस। जैसे हमारे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, दिस इज ब्यूटेन। इसको अगर हम NaNH2 के साथ रिएक्ट करें इन अल्कोहलिक KOH तो ये ट्रिपल बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। So position isomer इसके बन रहे हैं, therefore this reaction that is known as isomerization reactions. So with this we finish alkynes.